गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 का दूसरी बुक पढ़ेंगे, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र। उसका पहला चैप्टर होता है, यह वीडियो का पहला भाग है। लेसन का नाम होता है आपका लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो इसमें हम लोग शासन की एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र दो भाषा शब्दों से मिलकर बना है, डेमो और क्रेसिया। ठीक है, ये यूनानी शब्द है। डेमो का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शक्ति या शासन, अर्थात तो लोगों का शासन या लोगों की शक्ति। ठीक है, इससे पहले कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि चिली नामक एक देश था, वहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से हुई। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर बार बार हिंसात्मक प्रक्रियाएं होती रहती हैं और वहाँ पर सैनिक शासन लागू हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, लेकिन वहाँ पर लोगों ने आंदोलन करके या फिर हिंसात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा किसी न किसी तरीके से वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, सबको राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, दुनिया के लगभग जितने भी विद्वान हैं उन सब ने सभी शासन व्यवस्थाओं का अनुसरण करने के बाद यही कहा है कि लोकतंत्र दुनिया का सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी देश को संचालित किया जाता है। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग परिभाषा के बारे में जानते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। आप लोग पिछले क्लासों में पढ़े होंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो दो यूनानी भाषा से मिलकर बना हुआ है, एक डेमोस और क्रेसिया, जिसका मतलब होता है, डेमोस का मतलब होता है जनता या लोग, और क्रेसिया का मतलब होता है शक्ति या शासन, अर्थात लोगों का शासन। ठीक है, तो क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस पर सवाल किया कि किसी भी चीज़ की क्या कहते हैं, परिभाषा की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर परिभाषा जान लेने के बाद हम, या उदाहरण समझ लेने के बाद किसी शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक क्लास चल रही थी जिसमें मैडम लिंगदो जो कि उस क्लास की टीचर थी और यही सब लोकतंत्र के बारे में बता रही थी, तो उनसे कुछ बच्चों ने सवाल पूछा। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये था कि आखिर हमें अब लोकतंत्र की परिभाषा को जानने की आवश्यकता क्या है जब उसके बारे में उदाहरण हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब हम लोग किसी शब्द का प्रयोग नॉर्मली करते हैं तो उसकी परिभाषा को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि हमें बारिश को बताना है तो बारिश हम बता देते हैं, प्रेम को बताना है प्रेम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में पता है और उसके बारे में उदाहरण समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर जब तुलना करना होता है, जैसे कि बारिश में, बादल के फटने में, बूंदाबांदी में, यदि हमें तुलना करना होता है, अंतर स्पष्ट करना होता है, तब हमें परिभाषा की आवश्यकता होती है। तब तक किसी दूसरे बच्चे ने सवाल किया कि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे महान लोग हुए हैं, या फिर टीचर स्वयं कई बार बताई हैं कि लोकतंत्र का तात्पर्य है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ठीक है, अर्थात जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही जनता पर शासन करने का काम करता है। यह सबसे अच्छा उदाहरण होता है लोकतंत्र का, जिसको अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो जब हमारे पास एक महान व्यक्ति के द्वारा कहा गया लोकतंत्र की परिभाषा है, तो फिर हम इस पर बहस क्यों करें। तो इसका जवाब ये है कि किसी भी बात को केवल इस लिए मान लेना कि उसे किसी महान व्यक्ति ने कहा है, या फिर बहुत से लोग इस बात को मानते हैं, सही नहीं है। हमें सबसे पहले उस पर तर्क करना पड़ेगा, उसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा, और समझने के बाद हमें अपने विचार से उस परिभाषा को बताना पड़ेगा। तब तक एक और लड़के ने सवाल किया कि हमें किसी और परिभाषा को समझने की, जानने की आवश्यकता ही क्या है, जब यह जो शब्द है स्वयं अपने आप को डिफाइन कर रहा है। लोक मतलब होता है लोकतंत्र, मतलब होता है प्रणाली, यानी कि तरीका, यानी कि लोगों का तरीका या लोगों का शासन। ठीक है, अभी हम कई बार बताए हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसिया शब्द से बना है, यानी कि लोगों का शासन। जब इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, तो फिर इसकी परिभाषा की आवश्यकता क्या है।
ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि हम किसी भी शब्द का उसका आर्थिक अर्थ निकालकर परिभाषा नहीं बता सकते, क्योंकि समय के साथ साथ परिभाषा में परिवर्तन होता रहता है। ठीक, तो लोकतंत्र को भी हम लोग इसको नहीं अपना सकते केवल इस आधार पर कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। इसका एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं संगणक। वो एक प्रकार का कैलकुलेटर था जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी संख्याओं की गणना के लिए बनाया गया था। अब अगर उसकी परिभाषा उस समय कही जाती थी तो कहते थे कि कंप्यूटर इज़ अ कैलकुलेटिंग मशीन। ठीक, यानी कि कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। लेकिन इस समय कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। उससे गणना भी की जाती है, उससे पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो क्या हम अभी भी यही कहेंगे कि कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है? नहीं ना, हम नहीं कर सकते, क्योंकि समय के साथ साथ उसकी उपयोगिता बढ़ी है और उपयोगिता बढ़ने के साथ साथ उसकी परिभाषा भी परिवर्तन हुआ है। ठीक इसी तरीके से लोकतंत्र की परिभाषा भी समय के साथ साथ बदलती है। हमें किसी भी परिभाषा को केवल इसलिए नहीं मानना चाहिए कि उसका शाब्दिक अर्थ उसका निकलता है या फिर किसी महान व्यक्ति ने कहा है इसलिए हमें उसे मानना नहीं चाहिए, बल्कि स्वयं अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके उस पर तर्क करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए और फिर उसके परिभाषा का निर्माण करना चाहिए या उसकी परिभाषा हमें लिखनी चाहिए। ठीक, अब एक आसान सी परिभाषा है और वो ये है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें लोग अपने शासक का चुनाव स्वयं करते हैं। क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं करती है। ठीक है, ये सबसे पहला और बेसिक बहुत ही आसान परिभाषा है लोकतंत्र का, क्योंकि लोकतंत्र में शासन हम पर कौन करेगा इसका फैसला जनता करती है, हम करते हैं, और हम अपना वोट देकर अर्थात मतदान करके उस व्यक्ति को चुनने का काम करते हैं जो सरकार का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज 3 पॉइंट पढ़े हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम अभी पढ़े हैं लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन होता है या जनता की शक्ति होता है। हमें परिभाषा की आवश्यकता क्यों होती है, हम किसी भी परिभाषा को इसलिए नहीं अपना सकते क्योंकि उसे किसी महान व्यक्ति ने कहा है या ज़्यादा लोग उसका प्रयोग करते हैं, ना ही हम उसके शाब्दिक अर्थ का ही प्रयोग कर सकते हैं उसकी परिभाषा का, क्योंकि समय के साथ साथ परिभाषा में परिवर्तन होता है। और इसका सब बहुत ही आसान परिभाषा है, वो ये है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं करती है। ठीक है, तो इसे और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।